Hello student, I am A.K. Mishra from Novel Academy. Today I will teach you क्लास 9 ग्रामर, जिसका टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवाद। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेशन क्लास क्लास 5, 6, 7, 11, 8, 9, 10 सब में पढ़ते हैं, लेकिन उनको कभी ये समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। उनको लगता है बहुत सारी बोझ सर पे आ गई है। तो इस बोझ को, इस प्रेशर को आज मैं 25 या 30 मिनट्स की इस क्लासेस में आप बिल्कुल उतार दूंगा। तो ट्रांसलेशन को मैं समझाने से पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, इसमें आता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी हिंदी को इंग्लिश में बदलना और इंग्लिश को हिंदी में बदलना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जान जाएंगे तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना, आपको समझना, पढ़ना, किसी से इंग्लिश में बात करना, किसी इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अर्थ क्या हो ये जानना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हिंदी और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। आप इसको नोट करते चलिए। हिंदी का एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ, जैसे राम गाना गाता है, राम गाना गाता है। इसको मैं, ये हिंदी वाक्य है, ये आपका हिंदी वाक्य है। अब इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश में। तो राम सिंग्स ए सॉन्ग, और यहाँ मैं फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ, फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ। अब देखिए हिंदी में क्या है, ये राम करता है, ये कर्म है और ये क्रिया है, यानी कर्ता धन कर्म धन क्रिया। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर किसका है, हिंदी के लिए हो गया। और जब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस ये हमारा वर्ब हो गया, प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड भी आता है इसमें। तो आप क्या समझे कि हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया, पहले कर्ता लिखते हैं, कर्म और क्रिया। आज जब उसी को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो होता है कर्ता यानी सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, और कर्म न लिख के पहले हम क्रिया लिख देते हैं और तब जाके कर्म लिखते हैं। अदर कॉम्प्लीमेंट कोई भी आता है, अदर वर्ड कोई भी आता है, उसके बाद लिख देते हैं। तो समझना पड़ेगा कि कैसे हम करते हैं। हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया होता है और इंग्लिश में कर्ता क्रिया और कर्म होता है, यानी कर क्रिया कर्ता के बाद आती है, कर्म बाद में आता है। तो ये दिमाग में बैठाना होगा आपको, पहले दिमाग में बैठाना होगा कि हिंदी में कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और इंग्लिश में कैसे होता है। आज सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे अनुवाद, जिसको बच्चे देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। तो बहुत छोटे के लिए सबसे पहले लिख रहा हूँ यूज ऑफ ईट, यूज ऑफ ईट। यूज ऑफ ईट का मतलब क्या होता है, ईट का प्रयोग, ईट का प्रयोग करेंगे हम। देखिए
जिन वाक्यों में कर्ता न्यूट्रल होता है, जिन वाक्यों में कर्ता निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय कर्ता होता है, वैसे वाक्यों को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम इट का प्रयोग करते हैं। या जिन वाक्यों में सामान्यतः मौसम, समय, दिन, महीना या किसी नेचुरल इवेंट का, किसी प्राकृतिक घटना का जिक्र किया जाता है, वहाँ भी हम सबसे पहले कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। टाइम, मंथ, सीजन, जो भी चीज़ें अगर इनका प्रयोग किसी वाक्य में किया है तो वहाँ हम सबसे पहले कर्ता के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। और इसके लिए स्ट्रक्चर होता है कि इट क्या होता है, प्लस वर्ब, और यहाँ लिखा है टू बी, वर्ब टू बी, प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा इट का प्रयोग करने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज सोमवार है। क्लास 9 के बच्चे ध्यान देंगे इस पे, आज सोमवार है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज की स्पेलिंग टुडे, सोमवार की मंडे, है की स्पेलिंग इज लिख देते हैं, ट्रांसलेशन बन जाता है उनका। नहीं, हम कहें कि जिन वाक्यों में समय, महीना, दिन, प्राकृतिक घटना या किसी निष्क्रिय कर्ता का प्रयोग होता है, उसमें सबसे पहले जब ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम इट का प्रयोग करते हैं। इसमें देखेंगे आज सोमवार है, सोमवार क्या है, दिन है, दिन का इसमें जिक्र किया गया है, और इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, तो इसलिए इस वाक्य का ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या है, इट, तो पहले लिख लेंगे इट। अब करें वर्ब टू बी, वर्ब टू बी यहाँ था, है, हूँ, हो, था, थे, थी, जो भी हो, तो यहाँ है, तो यहाँ इसकी स्पेलिंग हो जाएगा इज, इट इज। अब ये क्या है, सोमवार, मंडे, MONDAY, आज की स्पेलिंग क्या हो गया, टुडे, TODAY, ये स्पेलिंग फुल स्टॉप हो गया। इट इज़ मंडे टुडे। अब आप आसान से बोल सकते हैं, इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ वेडनेसडे टुडे, इट इज़ फ्राइडे टुडे, इट इज़ सैटरडे टुडे। कर सकते हैं कि आज सोमवार है, आज रविवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार। आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि इट का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें समय का प्रयोग, दिन का प्रयोग किया गया है, और इसमें इसलिए इट का प्रयोग कर्ता के रूप में हमने किया है। अब एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। 4 बजे हैं, 4 बजे हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट इज टाइम, आप कहते हैं 4 बजा है, गलत, 4 बजे हैं। इसको आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे, इसमें भी 4 बजे समय का प्रयोग किया गया, टाइम का यूज किया गया। इसमें भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें हम सबसे पहले किसका प्रयोग कर लेंगे, इट का। निष्क्रिय कर्ता के लिए किसका, निष्क्रिय कर्ता के रूप में इट का हम प्रयोग कर लेंगे, न्यूट्रल सब्जेक्ट के लिए। तो इट का प्रयोग कर लिए, इट, वर्ड टू भी क्या इसमें है, इज। इट इज 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock, CLOCK, 4 o'clock, 4 बजे हैं। इट इज 4 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज 8 o'clock, इट इज 9 o'clock। आसान तरीका है आपको जानने के लिए। अब आप ऐसे बता सकते हैं,
अब देखेंगे एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको इसी पे। जून का महीना था, इसको ट्रांसलेट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जून का स्पेलिंग लिख देते हैं, था की स्पेलिंग लिख देते हैं, महीना की स्पेलिंग लिख देते हैं, कहते हैं हमारा ट्रांसलेट क्या हो गया। नहीं, इसमें देखिए जून मंथ है एक, इसमें मंथ का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं, न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले हम ईट लगा लेंगे, ईट, और वर्ड टू भी क्या इसमें था, तो हो जाएगा वाज, इट वाज। अब यहाँ से क्लियर करते आएंगे, यहाँ से, तो इट वाज मंथ ऑफ जून, क्या हो गया, इट वाज मंथ ऑफ जून, इट वाज मंथ ऑफ जुलाई, इट वाज मंथ ऑफ सितंबर, इट वाज मंथ ऑफ दिसंबर, इट वाज मंथ ऑफ जनवरी, जो भी, फरवरी, जो भी हो, आप आसान से इससे कर सकते हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन लाइफ में इसका बहुत ही यूज है। अब इसी के लिए क्या होगा, अगर इसी में मान लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस आ जाए, से मान लीजिए कि आज सोमवार नहीं है। हम जो रूल्स आपको बता रहे हैं आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आज क्या हो जाएगा, आज सोमवार नहीं है, तो हो जाएगा इट इज। अब इसमें नहीं आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव सेंटेंस है जब, तो नहीं के लिए क्या करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी जो हेल्पिंग वर्ब टू भी होता है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इसके बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट, इसके पहले नहीं है तो इसके बाद नॉट लगा दिए हम। आज मंडे, MONDAY, मंडे, इट वाज नॉट मंडे टूडे, TODAY, इट वाज नॉट मंडे टूडे, इट वाज नॉट मंडे टूडे, आज सोमवार नहीं है, इट वाज नॉट संडे टूडे, इट वाज नॉट फ्राइडे टूडे, ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, क्या करेंगे हम, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या का प्रयोग आ गया, इसमें क्या आ गया तो क्या करेंगे, मान लीजिए इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे, क्या आज बहुत गर्मी है, क्या आज बहुत गर्मी है, इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या पहले आ गया इसमें, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इनका यूज क्या है, सबसे पहले आया है यहाँ पे। तो क्या पहले आया है, तो इसमें जब क्या पहले आ जाएगा तो जो वर्ड टू भी यानी यहाँ जो है उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, है, तो हो जाएगा पहले इज, और तब लिखेंगे इट, इज इट, बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टूडे, और अंत में यहाँ क्वेश्चन मार्क भी, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इज इट वेरी हॉट टूडे, क्या आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी कोल्ड टूडे, क्या आज बहुत ठंडक है। इस तरह से ऐसे सेंटेंस आपको बहुत मिलेंगे, छोटे छोटे लेकिन बहुत अच्छे हैं, नोट करते रहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक और यूज है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूज ऑफ देयर, THERE, देयर का प्रयोग। अक्सर बच्चे, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना
या न होना, यानी जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का होना और न होना पाया जाए, यानी क्लियर ना हो कि वस्तु है कि नहीं। अर्थात ये भी हो सकता है कि जो उसमें सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के समीप हो, नज़दीक हो, तो वैसे वाक्यों को हम देयर से प्रारंभ करते हैं। देयर से प्रारंभ करने वाले वाक्यों के लिए क्या रूल्स होता है? इसमें होता है सबसे पहले देयर लिखते हैं और प्लस वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं और प्लस कंप्लीमेंट कर देते हैं इसको। कंप्लीमेंट मतलब अन्य जो पूरक वाक्य, पूरक जो शब्द आते हैं वो कंप्लीमेंट कर देते हैं। तो जैसे एक राजा था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि एक राजा था। अब इसको ट्रांसलेट करना है आपको, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक का स्पेलिंग एक, राजा का किंग, था का स्पेलिंग वाज, एक किंग वाज, एक किंग वाज। बहुत सारे बच्चों काफ़ी मैं चेक भी करता हूँ तो काफ़ी ये पाता हूँ कि सारे बच्चे ट्रांसलेट इसको इसी तरह से करते हैं कि एक राजा था तो एक किंग वाज। बहुत सारे ऐसे मतलब थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो क्या करते हैं ए वाज किंग ऐसे करते। नहीं, हमने कहा कि जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी वस्तु का या व्यक्ति का होना या न होना पाया जाए, या जो सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल वर्ब के नज़दीक पाया जाए, तो वैसे वाक्यों को हम किससे प्रारंभ करते हैं? देयर से। तो एक राजा था, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, या राजा जो सब्जेक्ट है तो वो सीधे वर्ब के पास है, समीप है, नज़दीक है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले देयर से प्रारंभ करेंगे, THERE देयर। और वर्ब टू भी क्या है यहाँ पे? था की स्पेलिंग क्या होता है? वाज। और एक की स्पेलिंग ए, और राजा की स्पेलिंग क्या हो गया? किंग। तो देयर वाज ए किंग, एक राजा था। देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था। देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी। देयर वाज ए फॉरेस्ट, एक जंगल था। ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं आपको, छोटे छोटे आते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? अब इसमें मान लीजिए कि अगर कहीं इसी में निगेटिव सेंटेंस आ जाए, आपके लिए क्या करेंगे? जैसे इसमें निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे आप? जैसे कि निगेटिव सेंटेंस के लिए छत पर बंदर नहीं था। छत पर बंदर नहीं था, इसको यहाँ नहीं आ गया है, नहीं आने से क्या हो गया? यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले भी देयर, क्योंकि बंदर इसके समीप है वर्ब के। देयर वर्ब टू भी क्या इसमें? वाज। नहीं है तो क्या लगा देंगे? नॉट। बहुत अच्छे, नॉट छत पर। देयर वाज नॉट मंकी ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। देयर वाज नॉट मंकी ऑन द रूफ। बंदर, सॉरी, छत पर बंदर नहीं था, ये हो गया। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या करेंगे हम? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? क्या एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं? क्या एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं? देखेंगे, देखने पे लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता ते ती है, लेकिन क्या करेंगे इसमें हम? क्या पहले है तो पहले आर, उसके बाद से देयर, आर देयर 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स।
एक हाथ में, यहाँ कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना। अभी मैं आपको कनेक्ट बताऊंगा कनेक्टर क्या होता है। कनेक्टर के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी सेंटेंस को एकदम छोटा करके ट्रांसलेट कर लेंगे। अभी बताऊंगा इसके बाद कि आर देयर 5 फिंगर्स, एक हाथ में, इन ए हैंड। तो देयर आर 5 फिंगर्स इन ए हैंड, एक हाथ में, सॉरी एक हाथ में, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन, एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, यानी क्या एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। आर देयर 5 फिंगर्स इन ए हैंड। और इसमें निगेटिव आ जाए, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो जाए, तो क्या जंगल में एक शेर नहीं था। अब इसमें इस सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए हो गया क्योंकि इसमें क्या भी है और इसमें नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें क्या पहले है तो पहले वाज लगा लेंगे क्योंकि अंत में क्या है, था, ठीक है, था। और उसके बाद से सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे इसमें, देयर, वाज देयर नॉट, वाज देयर नॉट, क्या जंगल में एक शेर नहीं था, वाज देयर नॉट, सॉरी वाज देयर ए लायन नॉट इन दी फॉरेस्ट, इन दी फॉरेस्ट, FOREST, वाज देयर नॉट ए लायन, सॉरी नॉट ए लायन इन द फॉरेस्ट। इसको कर लेंगे आप। अब मैं आपको अभी बता रहा था कि कनेक्टर का क्या मतलब होता है। ट्रांसलेट जब भी करते हैं हम, अगर हमको कनेक्टर आ जाए तो बड़े से बड़े सेंटेंस को भी बहुत इजी वे की तरह से हम आसानी से उसका ट्रांसलेट कर सकते। क्लास 9 के लिए बता रहा हूँ कनेक्टर क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, जैसे एक सेंटेंस में हिंदी में लिख रहा हूँ, बताऊँगा आपको। जैसे भारत गरीब छात्रों के अध्ययन के लिए एक अच्छी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह है। बहुत बड़ा लिखा हूँ, भारत गरीब छात्रों के अध्ययन के लिए एक अच्छी जगह है। हम कह रहे हैं, आपको कनेक्टर बता रहे हैं। ट्रांसलेट जब भी करते हैं, अगर आपको कनेक्टर आ जाए तो बहुत इजी हो जाता है। कनेक्टर में क्या होता है, आप प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, आप कंजक्शन पढ़े होंगे, उसी का, के, की, के लिए, पर, इन, ये सब कनेक्टर का काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ कनेक्टर आते हैं उसको पहले हम चूज कर लेते हैं। इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में भारत गरीब छात्रों के कनेक्ट कर रहा है, अध्ययन के लिए ये भी कनेक्ट कर रहा है, हमको कनेक्टर मिल गया। अब क्या होगा, अब इसमें कनेक्टर के ध्यान करके आप सी लिख देते हैं। सी माने, इसी मैंने कनेक्टर कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस को। अब कनेक्टर का ट्रांसलेशन क्या होता है, इसका ऐसे एरो देखिएगा, और जो कनेक्ट होते हैं उसको कैसे करते हैं, ऐसे, और आके दोनों यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। ट्रांसलेशन बन जाता है आसान से, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, भारत गरीब छात्रों के लिए, तो के पहले क्या है, गरीब छात्र, ये इसको कनेक्ट कर रहा है।
के लिए क्या आ रहा है, अध्ययन, इसको कनेक्ट कर रहा है। अब क्या बच जा रहा है इसको छोड़ने के बाद, भारत एक अच्छी जगह है, ये बच जा रहा है आपका, भारत एक अच्छी जगह है, इसको ऐसे बनाएंगे तो भारत, इंडिया, ये सब्जेक्ट है। अब इसमें अंत में वर्ब क्या है, वर्ब टू बी है, तो इज, एक अच्छी जगह है, ए गुड प्लेस, तो हो गया इंडिया इज ए गुड प्लेस। अब क्या है, कनेक्टर वाला बात। अब देखें हम यहाँ बताएं एरो से, पहले कनेक्टर क्या है, के लिए, के लिए, फॉर स्टडी, STUDY, यानी इंडिया इज ए गुड प्लेस फॉर स्टडी, किसके लिए, गरीब छात्रों के लिए, ऑफ पुअर स्टूडेंट। तो हो गया इंडिया इज ए गुड प्लेस फॉर स्टडी फॉर पुअर स्टूडेंट, गरीब, भारत गरीब छात्रों के अध्ययन के लिए एक अच्छी जगह है। तो इंडिया इज ए गुड प्लेस फॉर स्टडी ऑफ पुअर स्टूडेंट। तो कनेक्ट करने के लिए अगर आप जान गए तो सब कुछ जान गए। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, कनेक्ट करके कैसे लगाएंगे आप, कनेक्ट कैसे करके लगाएंगे, जैसे मान लीजिए जैसे गांधी जी भारत के एक महान अवतार थे। गांधी जी भारत के एक महान अवतार थे, कोई सेंटेंस में बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ कनेक्टर कौन है, के एक कनेक्ट कर रहा है इसको, किसको, भारत को। इसको इसका ट्रांसलेट करेंगे हम, तो बाद में करेंगे, तो ऐसे जाएगा ये, इसको शुरू करेंगे हम और इसको हम ऐसे बनाएंगे, अंत में कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसमें। तो अब किसका बनाएंगे, गांधी जी एक महान अवतार थे, तो गांधी जी थे मीन्स वाज, एक महान अवतार, ए ग्रेट, सॉरी GRE, इनकारनेशन, अवतार का होता है इनकारनेशन, किसके थे, भारत के, ऑफ इंडिया, यानी जो प्रीपोजिशन इसमें है का, के, की, वो कनेक्ट का काम करता है। और जब कनेक्ट का काम करता है तो उसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम बाद में कनेक्ट करते हैं, और ये जिस वर्ड को कनेक्ट करता है उसको हम बाद में लिखते हैं। इंडिया देखें को कौन कनेक्ट करता है, ऑफ इंडिया। तो हो गया गांधी जी वाज ए ग्रेट इनकारनेशन ऑफ इंडिया। ये तो कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन आप एकदम चुटकियों में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आप। अब जैसे ट्रांसलेशन जब करते हैं तो हमने आपको इट बताया, न्यूट्रल सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करते हैं। आज सोमवार है, कल रविवार था, परसों जो भी है। उसके बाद देयर का बताया कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट का कर्ता का होना या ना होना, या जो सब्जेक्ट होता है वो क्रिया के बिल्कुल नज़दीक होता है, जैसे देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए बॉय, जो भी हो। उसके बाद हमने बताया कि बड़े से बड़े ट्रांसलेशन कैसे कनेक्ट करेंगे आप, क्योंकि मैं इसके बाद आपको बड़ा से बड़ा ही पढ़ाऊँगा, इसीलिए सबसे पहले बता दिया एक दो एग्जाम्पल देके कि कनेक्ट कैसे करेंगे आप, का, के, की, पर, जो प्रीपोजिशन या जो कंजक्शन होते हैं उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करके कैसे हम बड़े से बड़े ट्रांसलेट को छोटे से करके लगा देते हैं। जैसे आपके सामने से एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अभय रोहन का भाई है।
अभय रोहन का भाई है, अभय रोहन का भाई है। इसको कई तरह से कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कनेक्ट करके कैसे बताएंगे? तो यहाँ का आ गया, ये कनेक्टर काम कर दिया, इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको बाद में लिखेंगे हम अभय भाई है, यानी अभय है भाई, इसको बनाएंगे हम अभय है भाई। तो अभय है भाई, BROTHER, ब्रदर ऑफ रोहन। सिंपल हो गया यार। अब हो गया अभय इज ब्रदर ऑफ रोहन, अभय रोहन का भाई है। ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे हम? अभय है भाई का रोहन, रोहन का। तो कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करके अगर आप दिमाग में लाएं कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, तो जब कनेक्ट करने के लिए लगाएंगे तो बड़े से बड़े ट्रांसलेट को एकदम छोटे छोटे वे में, इजी वे में आप कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर हमको कनेक्ट, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है कि 7236986070, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।